गुड मॉर्निंग गाइस। पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी सीजीएल वगैरह में या और भी जो एग्ज़ाम है हमारे स्टेट एग्ज़ाम उनमें आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फेडरलिज्म इज सीन इन इंडिया। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन आपको दिखेगा। अब इसका क्या मतलब आपने सुन तो लिया। देखो, फेडरेशन इज़ ए पॉलिटिकल यूनिट इन विच, उसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। आप सोचते हो ना, आप देखते हो ना कि मोदी साहब के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू स्टेट। वही चीज़ है यहाँ पे, वो वही बात बोल रहे हैं जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब आगे सुनो ना, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन सेल्फ गवर्नड स्टेट, स्टेट कैन नॉट सिसीड। अब मैंने आपको ये कहीं ना कहीं ये वर्ड बताया है कि भाई स्टेट ऐसा नहीं है वो छोड़ सकता है, सेंटर को नहीं छोड़ सकता भाई, उसके पास एग्रीमेंट तो हुए हैं लेकिन नहीं छोड़ सकता यूनियन को फ्रॉम यूनियन। इंडियन फेडरलिज्म होल्ड फेडरेशन टुगेदर। अब मैंने आपको ये चीज़ें बताने की कोशिश की है, इसका क्या मतलब था समझ में आया, मोटा मोटा समझ में आया ना, वो भी ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 14, इस पे मूवी भी है। अगर आपने आर्टिकल 15 है, मूवी है 14 है, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ, वही है ना, 14 ही है आई थिंक। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इंडियन सिटीजन्स। अब ये क्या चीज़ है भैया, आर्टिकल 14 किससे डील करते हैं, तो डील करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। अब भैया इक्वलिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ एंड नो वन इज़ अबोव दी लॉ। लॉ से ऊपर कोई नहीं है भैया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे आर्टिकल्स हैं, जो हमारा लॉ है, उससे ऊपर नहीं है कोई भी, चाहे वो मंत्री हो, पीएम हो, आम आदमी हो, चाहे रिक्शे वाला हो। ये बात बोल रहे हैं। उसके बाद वेयर एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सिग्निफाई दैट ओनली इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। लॉ के हिसाब से सारे एक बराबर हैं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, चाहे छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, पैसे वाला हो, जो भी हो। आप कोर्ट में जाते हैं ना, लोग कोर्ट में जाने से घबराते हैं वैसे, मैं बताऊँ, लेकिन गांव में फैसला कर लेंगे, पंचायत जी, बड़ी सभा, लेकिन सबसे बड़ी सभा हमारी कोर्ट ही है। अगर बेसिकली आप थोड़ा दिमाग से सोचो तो, जो एक्चुअल में न्याय करती है, जो एक्चुअल में जो फैक्ट हैं, जो चीज़ है रियल, उसके हिसाब से डिसीज़न लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि समाज क्या सोचेगा उसके हिसाब से कोर्ट कभी डिसाइड नहीं करती। हाँ, कुछ मुद्दों पे करती है ताकि, लेकिन वो भी इसलिए करती है जो बंदा है जो गया है, भाई समाज की वजह से उसको दिक्कत ना हो, तो उस समाज के हिसाब से भी हमारे जज साहब डिसीजन लेते हैं। लेकिन मोटा मोटी सी बात है ना, जो गांव में फैसला करवाते हैं उसके हिसाब से नहीं चलता कि समाज है, समाज फैसला करेगा, नहीं नहीं नहीं, कोर्ट फैसला करेगी। और कोर्ट किसके फेवर में करेगी, वो सही होगा उसी के फेवर में करेगी। उसके बाद है विच इज अपोजिट टू द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब ये क्या है, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी। भैया ट्राई करते हैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की। देखो, रूल ऑफ लॉ इज़ ए कॉन्सेप्ट विच इज़ कहाँ से निकला, ये ब्रिटेन से, और किसके द्वारा इसकी वो महत्वता दी गई, पॉपुलराइज किया गया, तो लॉर्ड डेसी के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड डेसी के द्वारा। और इसका मतलब क्या है, इट मीन्स लॉ इज सुप्रीम, सबसे ऊपर है लॉ, एंड ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। दोज प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी कॉन्ट्राडिक्ट द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब आपको ये वाली लाइन लास्ट में समझ में नहीं आएगी, समझाएंगे आपको आगे, थोड़ा सा और चलो फिर समझाएंगे। उसके बाद ये एमसीक्यू है, ऑन द वेरियस ग्राउंड्स बिलो विच डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड इन आर्टिकल 15। आई थिंक वो मूवी आर्टिकल 15 थी, है ना, मेरे हिसाब से, अभी ध्यान नहीं है यार। वो इक्वलिटी पे बेस थी वो, भाई छोटा जो क्या बोल, दलित लोग हैं या फिर जो लोअर कास्ट लोग हैं, उनसे रिलेटेड थी कि भाई उनके राइट्स तो हैं ही नहीं, उनको तो कोई पूछता ही नहीं अभी, बट अभी ध्यान नहीं है मूवी। अच्छा, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सा भैया, लैंग्वेज के हिसाब से। अब ये लैंग्वेज के हिसाब से क्या है, इस क्वेश्चन का क्या था, ग्राउंड बिलो द डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा आपको लैंग्वेज के हिसाब से, ये बात बोल रहा है। अभी देखो थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट discrimination on the ground of religion, race, caste, sex and place of birth. There is no mention of language. Language के हिसाब से आप से मतलब भेदभाव
नहीं किया जाएगा, ये बात कहीं लिखी हुई नहीं है एज द ग्राउंड ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अंडर दिस आर्टिकल। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा आर्टिकल 15 में किन किन ग्राउंड के बेसिस पे बताई गई ये बात, भाई प्रोहिबिट जो भेदभाव वो नहीं किया जाएगा। तो रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर नहीं गिवन है उसमें कि लैंग्वेज के आधार पर आप भेदभाव करो। तो ये बात बोल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड reservation in jobs and educational institution for the weaker sections of the society। तो आर्टिकल 16 इससे डील करता है। आर्टिकल 16 वही चीज़ है भाई, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड रेजिडेंस और एनी ऑफ देम। इट अलाउ स्टेट टू मेक प्रोविजंस, भाई स्टेट के पावर देता है कि स्टेट के पास हक है प्रोविज़न बनाने का, लॉ बनाने का, प्रोविज़न कह रहा हूँ, लॉ बनाने का फॉर रिजर्वेशन ऑफ वीकर सेक्शन, उनके जो वीकर सेक्शन है उनके फ़ायदे के लिए, उनके हित के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करना, उसके लिए भाई लॉ बनाना। और क्या, और भैया इसमें क्या बताया गया, इफ़ इन ओपिनियन ऑफ स्टेट दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, ये बात बोल रहा है हमारा आर्टिकल 16। मोटी मोटी सी बात मैंने आपको बताने की कोशिश की। सिंपल सी बात तो यही है कि जो वीकर सेक्शन है उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, प्रोविज़न कर सकती है। अगर पहले कोई लॉ बनाया है भाई उनकी भलाई के लिए, उनके हित के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, ये बात बोल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17 अगर आपने पढ़ा होगा, पहले आर्टिकल पढ़ लो उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना ना। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, अबॉलिश, हटा दो, अनटचेबिलिटी इन ऑल फॉर्म, बट द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रिस्क्राइब एनी पनिशमेंट फॉर वायोलेशन ऑफ दिस राइट। अच्छा जी, कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो डिड नॉट डिफाइन व्हाट अनटचेबिलिटी, अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं बताया गया अनटचेबिलिटी क्या है। सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1976 प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। आपको सज़ा हो सकती है, आपने किसी को गलत तरीके से टच किया और उसने केस कर दिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन तो यही बनेगा आपको एग्ज़ाम में कि भाई अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 17। थोड़ा सा और ऊपर डिटेल में पूछ लिया तो और थोड़ा सा डिटेल में आ जाएगा। फिर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें तो आपसे फिर बिल्कुल ही डिटेल में पूछ सकते हैं कि भैया पूरे से बताओ अच्छे से क्या है डेफिनेशन इसकी। तो मैंने बताया है यार, आर्टिकल मैंने 17 डाला है, आप देखो जाके यूट्यूब पे देखो यार। उसके बाद है द आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड सोशल इक्वलिटी। ये दोनों आर्टिकल हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, सोशल इक्वलिटी। अब भैया थोड़ा सा बात कर लें इस पर, सोशल इक्वलिटी इन द सेंस कैसे भैया, कौन सी बात बोल रहे हो सोशल इक्वलिटी में। आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द प्रोहिबिशन और प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल रिस्पेक्टिवली। एज पर आर्टिकल 18 स्टेट विल नॉट गिव एनी टाइटल टू फर्दर डिस्क्रिमिनेशन, टाइटल नहीं दे सकते किसी कास्ट को लेके, किसी कलर को लेके। दिस विद abolition of untouchability under article 17 is a social issue, prohibition of which bring social equality, यही बात बोल रहा है। उसके बाद क्या आर्टिकल 19 किससे बात कर रहा है, किससे डील करता है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है जी। आर्टिकल कौन सा 19 डील विद फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीज़न। भैया उनके जो फंडामेंटल राइट हैं, उनके जो बेसिक मूल अधिकार हैं, राइट्स हैं, उनकी बात करता है हमारा आर्टिकल 19। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, कौन से राइट, फंडामेंटल राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं हम हमारे प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।